वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying mod of z equal to 1 and mod of z upon conjugate z plus conjugate z upon z equal to 1। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना ये है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो z है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है आपको बेसिकली। यहाँ पर आपको जो गिवन है दैट इज z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस कॉन्जुगेट z अपॉन z इक्वल टू 1। तो सिंपली अगर देखें यहाँ पर z तो हम लोग आयलर फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे दैट इज e टू द पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin, राइट। ये लिखते हैं यहाँ पर। इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, e टू द पावर i थीटा अपॉन कॉन्जुगेट लगा तो साइन बदल जाएगा, e टू द पावर माइनस i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन e टू द पावर i इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे मॉड के अंदर, e टू द पावर i थीटा इंटू e टू द पावर माइनस i थीटा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, e टू द पावर 2i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस 2i थीटा मॉड लगाया इक्वल टू 1। यहाँ से ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि पावर ऐड होगी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो e टू द पावर 0 बनेगा दैट इज 1। इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 मीन्स cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से अब इसको आगे प्रोसीड करने के आपके पास में दो मेथड है। एक तो आप जनरली इसको एज यूजुअल जैसे आप करते हैं cos थीटा 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 कंसीडर कर लीजिए और फिर यहाँ से थीटा का जनरल फॉर्म एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, 2 and पाई जो आप यूज करते हैं प्लस माइनस अल्फा वो आप यूज कीजिए यहाँ से। बट एक बहुत ही आसान मेथड अगर आप ग्राफ से करना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्ट दे देगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, इजिली ऐसे मिल जाएगा आपको। यहाँ पर y इक्वल टू पहले तो मॉड ऑफ cos 2 थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर cos 2 थीटा मीन्स इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/2 मीन्स पाई। तो यहाँ पर आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से चलेगा ये, ठीक, दैट इज 0 मीन्स विच इज 1 and this is π/4 and this is π/2 and this is π/4 plus π/2 plus π/4, ये कितना हो जाएगा ऊपर 3π/4, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, बेसिकली दिस इज पाई। आगे और जाएगा, यहाँ पर जो थीटा है इस पर भी ध्यान रखिएगा, थीटा यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई ओपन, ठीक है। तो मैंने पाई तक यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, आपसे पूछा गया मॉड लगा हुआ है यहाँ पर cos 2 थीटा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर तो सारी जो एक्स एक्सेस के नीचे जितना भी ग्राफ बनेगा वो सारा कैसे हो जाएगा, ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा मॉड की वजह से, पॉजिटिव में चला जाएगा। अब यहाँ से आप y इक्वल टू 1/2 की लाइन ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू 1/2 समथिंग लाइक दिस, दिस इज y इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए इनके कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यही नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका होता है, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे वही आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे देंगे इस ग्राफ के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 3 and 4 और हमने कहाँ तक लिया, पाई तक लिया, जाना कहाँ तक है 2 पाई तक। वैसे ही और नेक्स्ट पाई का जो ब्लॉक आएगा वहां पर भी 4 मिलेंगे, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 + 4 कितने होगा, यहाँ पर टोटल 8 सॉल्यूशन मिल गए अपने को। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, दो लाइंस यहाँ पर आपको गिवन है, इज m/n। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में वो उसका फॉर्म दे रखा है दैट इज m/n टाइप का है, वेयर m and n आर को-प्राइम। ये कैसे को-प्राइम, देन m + n इज इक्वल टू, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपली आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है बेसिकली, तो इन दोनों अगर इक्वेशन से मैं कंपेयर करना चाहूँ b1 b2, फॉर्मूला तो याद ही होगा क्या होता है, यहाँ से b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये अपन लोग करते हैं, राइट, यहाँ से हम लोग। इसके बाद आप यहाँ से b1 b2 और a2 a1 निकाल लीजिए। a2 a1 क्या होते हैं, जहां से लाइन पास हो रही है जिन पॉइंट से, वो पॉइंट्स आपको कहाँ मिलते हैं,
वो पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना। पासिंग पॉइंट्स तो ये ऊपर रखे होते हैं और जिसके पैरेलल होती है वो आपके नीचे रखे होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ये आपके मिल गए। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, B1 A1 पहले लिख लीजिए। तो A1 कितना है यहाँ से, अगर मैं देखूं A1 क्या, A1 वेक्टर दैट इज 2i प्लस j, यहाँ से -3। यहाँ से B1 वेक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k। ये बात क्लियर है। ऐसे ही A2 निकल आएगा क्या, A2 वेक्टर पासिंग पॉइंट देख लीजिए दूसरी लाइन के, दैट इज -1, तो माइनस i कैप एंड माइनस 3j कैप एंड माइनस 5k कैप, राइट। ऐसे ही B2 कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 4j कैप एंड -5k कैप। ये बात क्लियर। तो सिंपली यहाँ से आपको B1 क्रॉस B2 की जरूरत पड़ने वाली है, तो B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए। B1 क्रॉस B2 तो हो जाएगा यहाँ से I J and K and that is B1 है आपका 1 and this is 2 and -3 and 2 4 and -5 निकालेंगे यहाँ से। तो I A -10 and plus 12 है and -j, so that is -5 and plus 6 and plus k, that is 4 and -, ये तो कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपको, that is 2i cap and this is minus j cap, right। ये है B1 क्रॉस A2 माइनस A1 अगर निकाल लें वो कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 सिंपली -i -2 that is -3i, right। -3 -4 -4j -5 + 3 -2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, A2 माइनस A1 एंड डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2। बहुत सिंपल, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कराइए, दैट इज -6 and this is +4 which is -2, am I right? Yes, this is -2। now आप अपने क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 यहाँ से निकल आएगा, दैट इज √5। तो फॉर्मूले में रखेंगे जब आप D निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मीन्स -2 अपॉन में मॉड, इसका मॉड B1 क्रॉस B2 का, B1 क्रॉस B2 ये रखा हुआ, तो 2 2 4 1 5 √5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना, दैट इज 4/5। तो ये तो ऑलरेडी m, n के फॉर्म में है और इनका जो GCD है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 प्राइम है ना ये, दैट इज 1। तो सिंपली आप डायरेक्ट इनको ऐड कर दीजिए, दैट इज योर m/n। यहाँ से m + n कितना हो जाएगा, दैट इज 5 + 4 9। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, 9 आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।